जब प्रभु राम, लक्ष्मण और माता सीता चित्रकूट पर्वत की ओर जा रहे थे तो राह बहुत पथरीली और कंटीली थी। एकाएक श्री राम के चरणों में कांटा चुभ गया। श्री राम तब रुष्ट और क्रोधित नहीं हुए, बल्कि हाथ जोड़कर धरती माता से अनुरोध करने लगी। बोले, माँ, मेरी एक विनम्र प्रार्थना है आपसे, क्या आप इसे स्वीकार करेंगी? धरती माता बोली, प्रभु, प्रार्थना नहीं, आज्ञा दीजिए। प्रभु बोले, माँ, मेरी तो बस यही विनती है, जब भरत मेरी खोज में इस पथ से गुजरे तो आप नरम हो जाना। कुछ पल के लिए अपने आंचल के ये पत्थर और कांटे छुपा लेना। मुझे कांटा चुभा तो सो चुभा, पर मेरे भरत के पाँव में आघात मत करना। श्री राम को यूं व्यग्र देखकर धरा दंग रह गई। पूछा, भगवान, धृष्टता क्षमा हो, क्या भरत आपसे अधिक सुकुमार हैं? जब आप इतनी सहजता से ये सब सहन कर गए तो क्या कुमार भरत सहन नहीं कर पाएंगे? फिर उनको लेकर आपके चित्त में ऐसी व्याकुलता क्यों? तब प्रभु श्री राम बोले, नहीं माते, आप मेरे कहने का अभिप्राय नहीं समझी। भरत को यदि कांटा चुभा तो वो उसके पाँव को नहीं, उसके हृदय को विदीर्ण कर देगा। हृदय विदीर्ण ऐसा क्यों प्रभु? धरती माँ जिज्ञासा भरे स्वर में बोली। अपनी पीड़ा से नहीं माँ, बल्कि ये सोचकर कि किसी कंटीली राह में से मेरे भैया राम गुजरे होंगे और ये शूल उनके पगों में भी चुभे होंगे। मैया, मेरा भरत कल्पना में भी मेरी पीड़ा सहन नहीं कर सकता, इसलिए उसकी उपस्थिति में आप कमल पंखुड़ियों सी कोमल बन जाना। ये प्रेरणादायक कहानी हमको ये बताती है कि रिश्ते अंदरूनी एहसास, आत्मीय अनुभूति के दम पर ही टिकते हैं। जहाँ गहरी आत्मीयता नहीं, वो रिश्ता दिखावा ही होगा। इसलिए कहा गया है कि रिश्ते खून से नहीं, परिवार से नहीं, मित्रता से नहीं, व्यवहार से नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ आत्मीय एहसास से बनते हैं और निर्वहन किए जाते हैं। जहाँ एहसास ही नहीं, आत्मीयता ही नहीं, वहाँ अपनापन कहाँ से आएगा?